वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज। तो हम लोग अब एक्सरसाइज 1.2 के लिए चढ़ाई कर रहा है। तो 1.2 एक्सरसाइज करने के पहले इसमें हम लोगों को दो अपना जो है कि थ्योरम देखना पड़ेगा। दो थ्योरम, छोटे छोटे थ्योरम है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखना पड़ेगा। तो लेते हैं पहला थ्योरम। तो पहला थ्योरम के अनुसार, if S is the length of an arc of a circle of radius r which subtend an angle of theta radian at the center of the circle, then S is equal to r into theta। तो इसमें याद रखने वाली बात है कि थीटा हमेशा जो है कि रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं। तो आर्क की लंबाई r इंटू थीटा हो जाता है। यानी कि अगर ये आर्क अपना एस हम लोग कहते हैं, रेडियस आर है, तो ये एस की लंबाई आर और इस थीटा में गुणा कर देंगे तो हो जाता है। तो कैसे डिराइव किया जाता है, ये देखिए, एक रेडियन का कोण बनता है तो ये आर होता है। ये तो हम लोग को मालूम है रेडियन की परिभाषा, इसके पहले वाला मैंने देखा था। तो लेंथ आर्क ए बी बटा लेंथ आर्क ए सी होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, तो इसके लिए स्टेटमेंट इधर है, देखिए, इसको थोड़ा दिमाग में रखने का। क्या स्टेटमेंट है भाई? द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्किल इज प्रोपोर्शनल टू द मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड बाई इट एट द सेंटर ऑफ सर्किल। यानी कि जैसे कोई आर्क है तो उसका लंबाई, उसका मेजर उसके द्वारा केंद्र पर बने कोण के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ये कंसेप्ट है। तो जैसे कि मान लीजिए कि एक रेडियन का एंगल है, तो इसका आर्क आर हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी बटा लेंथ ऑफ आर्क ए सी, मेजर ऑफ एंगल ए ओ बटा मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी। हो गया ना जी? ये ए बी बटा ए सी इजकल टू थीटा बटा 1, थीटा बटा 1 क्रॉस करा देंगे तो यहां से एस का मान निकल जाता है आर इंटू थीटा। इसको याद रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए अगर कोई सर्किल है, अगर दो रेडियस के बीच में ये सेक्टर है, तो ये सेक्टर के एरिया के बारे में बता रहा है क्या? तो इस सेक्टर का एरिया होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। यहां भी थीटा रेडियन में रहेगा। अर्थात इफ थीटा रेडियन इज एन एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस आर, देन द एरिया ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर इज हाफ आर स्क्वायर थीटा, थीटा रेडियन में। क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? The area of a sector of a circle is proportional to the measure of angle subtended at the center of a circle। तो इसीलिए एरिया ऑफ द सेक्टर ए ओ बी, चित्र में देखिए, एरिया ऑफ द सर्किल हो गया, मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी, ये मेजर ऑफ होल एंगल एट सेंटर। तो मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी बटा टोटल कितना जो है कि ये यहाँ पर एंगल बनेगा पूरा सर्किल का, तो 2 पाई। टोटल सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, इसको क्रॉस करा देंगे तो हम लोगों को निकल जाता है एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी हाफ आर स्क्वायर थीटा। और एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी आर स्क्वायर को छटका दीजिए तो हाफ आर इंटू आर थीटा। तो हम लोग तो जानते हैं आर थीटा एस होता है, यानी कि आर्क की लंबाई। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए दो फॉर्मूला तैयार हो गया, एक हाफ आर स्क्वायर थीटा और एक हाफ आर एस। तो इस प्रकार 1.2 सोल्व करने के लिए अपने पास 3 फॉर्मूला जनरेट हो गया। एक हो गया एस बराबर आर थीटा, और एक हो गया एरिया ऑफ सेक्टर हाफ आर स्क्वायर थीटा, और एरिया ऑफ सेक्टर का हाफ आर एस। तो चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल।
की तरफ